पहाड़ियों की गोद में छल छलाकर बहने वाली मालिनी नदी यहाँ चौकी घाट तक आते आते समतल में उतरकर पूरी तरह भूमि में समा चुकी है। लेकिन उसका प्रवाह पथ कुछ और ही कहानी कह रहा है। कहानी उसके उस विशाल प्रवाह की है जो वर्षा ऋतु में दहाड़ती हुई दौड़ी चली आती है। वास्तव में भाबर क्षेत्र की भौगोलिक विशेषता रही है कि यहाँ पर नदियों का जल धरती के अंदर बहते हुए चलता है, जो तराई में पहुंचकर फिर से सतह पर प्रकट हो जाता है। प्रवाह पथ में दिखलाई देने वाले उजले पत्थर और रेत के अंबार उसके प्रवाह की विशालता के प्रमाण हैं। नदी के इसी अदृश्य प्रवाह के तट पर विराजित है वह पावन स्थली जो भारत के इतिहास का आधार स्तंभ है, जिसके साथ देश की सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, पौराणिक एवं शैक्षिक विरासतें जुड़ी हुई हैं। इस स्थान को ही वर्तमान समय में कर्णाश्रम के नाम से जाना जाता है। कर्णाश्रम धरती के क्षितिज में जगमगाने वाला एक ऐसा दीपक जिसके आलोक में मालिनी नदी के तट हजारों वर्षों तक जगमगाते रहे, आज स्वयं अस्तित्व विहीन हो गया है। लेकिन उसके अमर आलोक ने मालिनी नदी को हमेशा हमेशा के लिए अजर अमर कर दिया है। समय का वह स्वर्णिम कालखंड जब कर्णाश्रम नामक महान गुरुकुल की संपूर्ण दैनिक गतिविधियां प्रातः काल में मालिनी नदी के तट से प्रारंभ होकर संध्या को नदी तट पर ही समाप्त हुआ करती थी। मालिनी के ये पावन तट हिमालय के चार धाम के पथिकों द्वारा हर हर महादेव, जय बद्री विशाल के उच्चारण से हरदम गुंजायमान रहा करते थे। लेकिन आज बदले हुए कालखंड में मालिनी नदी तथा कर्णाश्रम दोनों ही जनमानस की स्मृतियों से भी ओझल होते जा रहे हैं। असमंजस की स्थिति तब और भी अधिक बनती चली जाती है जब विचारकों द्वारा मालिनी नदी के रूप में अनेक नदियों को जाना जाता है, कर्णाश्रम के रूप में अनेक स्थानों को पहचाना जाता है। तब तय करना आवश्यक हो जाता है कि वह पौराणिक मालिनी कौन है जिसके तट पर पौराणिक कर्णाश्रम नामक विश्वविद्यालय का अस्तित्व हुआ करता था। कुछ विद्वान चंबल नदी को मालिनी नदी मानते हैं, कुछ नर्मदा नदी को, कुछ विद्वान मालिनी नदी को दक्षिण भारत में प्रवाहमान मानते हैं। उनके अनुसार कर्णाश्रम भी वहीं कहीं नदी तट पर अवस्थित रहा होगा। कुछ विद्वान जो वर्तमान मालिनी को ही पौराणिक मालिनी मानते हैं, किंतु पौराणिक कर्णाश्रम की स्थिति या तो किमसेरा में या चौकी घाट में या मंडावर में या फिर रावली में मानते हैं। ऐसे में आवश्यक हो जाता है कि पौराणिक कर्णाश्रम के अस्तित्व को सिद्ध करने से पहले हमें मालिनी नदी के पौराणिक अस्तित्व की खोज करनी होगी। समय की सर्पीली गति जिसे मात्र समय ही पहचानता है, सबको हर्षित विस्मित करती रही है। सर्पीली इतनी कि इतिहास भी उस समय के मात्र कुछ कालखंडों का ही अवलोकन कर पाया है। वे कालखंड जिसमें असंख्य युग पुराने होकर ढलते चले गए, आशाओं प्रत्याशाओं के नवांकुर संजोए नए आते गए, फिर वे भी समय की ढलान में फिसलते चले गए। इस प्रकार युगों के कई युग बीत गए। जाते जाते वे युग अपनी असंख्य अनकही कहानियों को धरोहर के रूप में समय की गोद में डालकर अपने अथक अजस्र परिभ्रमण पर आगे भी बढ़ निकले। मालिनी नदी उसी समय की धरोहर है। समय के सानिध्य में निर्मित प्राचीन साहित्य अब इतिहास बन चुका है। इतिहास के उन स्वर्णिम पृष्ठों में मालिनी नदी, महर्षि कर्ण, उनका विस्तृत कर्णाश्रम सादर वर्णित हैं। आज भी अपनी संपूर्ण तेजस्विता के साथ विराजमान हैं। वैदिक तथा वेदोत्तर कालीन साहित्य के अनुशीलन से ज्ञात होता है कि मालिनी नदी वैदिक काल से ही ख्याति प्राप्त प्राचीनतम नदी है। लौकिक साहित्य ग्रंथों में भी मालिनी नदी तथा कर्णाश्रम का सादर उल्लेख पाया जाता है। संस्कृत साहित्य के जिन ग्रंथों में महर्षि कर्ण, कर्णाश्रम तथा मालिनी नदी का वर्णन पाया जाता है, उनमें वेद, वेदोत्तर साहित्य, आर्ष ग्रंथ, पुराण साहित्य तथा लौकिक साहित्य ग्रंथ प्रमुख हैं।
इनमें से सबसे अधिक रोचक, आकर्षक व विस्तृत वर्णन कालिदास कृत नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम में पाया जाता है, किंतु साहित्य विधा में रचित होने के कारण उसे ऐतिहासिक स्वरूप में प्रामाणिक मानने में इतिहासकार संकोच का अनुभव कर सकते हैं। वैदिक सूक्तों तथा शतपथ ब्राह्मण में कण्वाश्रम का उल्लेख प्राप्त होता है। उनमें प्रसंगानुसार मालिनी नदी का भी वर्णन प्राप्त होता है, लेकिन उन प्रसंगों से मालिनी नदी की भौगोलिक स्थिति को स्पष्टता से प्रमाणित नहीं किया जा सकता है। वेदों के बाद आर्यावर्त का प्राचीन इतिहास जिन ग्रंथों में लिखा गया है उन्हें पुराण साहित्य के नाम से जाना जाता है। पुराण का तात्पर्य ही है प्राचीन इतिवृत्त अर्थात प्राचीनतम इतिहास। भारतीय धार्मिक परंपरा में 18 पुराणों को मान्यता प्रदान की जाती है। उन 18 पुराणों में से 10 पुराणों में मालिनी नदी तथा कण्वाश्रम का उल्लेख आदरपूर्वक तथा स्पष्टता पूर्वक किया गया है। मालिनी नदी तत्कालीन समय में कितनी ख्यातिलब्ध नदी थी, इसका अनुमान हम वामन पुराण के उस प्रसंग से समझ सकते हैं जिसमें देवी पार्वती गंगा नदी की अपेक्षा मालिनी नदी को अधिक महत्व देते हुए उसे स्वयं के लिए अधिक प्रिय बता रही हैं। स्कंद पुराण के केदार खंड में उल्लेख है कि मालिनी नदी के तट पर कण्वाश्रम विराजमान है। वहाँ महान तेजस्वी कण्व ऋषि निवास करते हैं। स्कंद पुराण के केदार खंड में मालिनी नदी की भौगोलिक स्थिति को स्पष्ट करते हुए बताया गया है कि मालिनी तट पर विराजित कण्वाश्रम हिमालय के बद्रीनाथ परिक्षेत्र के अंतर्गत आता है, जिससे स्पष्ट हो जाता है मालिनी नदी की स्थिति गढ़वाल हिमालय में थी। 1 लाख श्लोकों से सुसज्जित आकार, प्रकार तथा वर्ण विषयों में विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत के आदि पर्व के शाकुंतलोपाख्यान के 68वें अध्याय से लेकर 74वें अध्याय तक शकुंतला दुष्यंत के प्रणय प्रसंग में मालिनी नदी व कण्वाश्रम का वर्णन प्राप्त होता है। महाभारत के आदि पर्व के अतिरिक्त अश्वमेध पर्व, शांति पर्व, द्रोण पर्व एवं वन पर्व में कहीं विस्तार से कहीं संक्षिप्त रूप में मालिनी और कण्वाश्रम का वर्णन प्राप्त होता है। महाभारत में बताया गया है कि मालिनी नदी हिमालय की तलहटी में प्रवाहमान है। उसके तटों पर कण्वाश्रम नामक गुरुकुल का अस्तित्व है। यहाँ भी मालिनी नदी के जल को गंगा जल की ही तरह सुखकारक तथा पुण्यकारक बताया गया है। वाल्मीकि रचित रामायणम में बताया गया है कि मालिनी नदी प्रलंबगिरी तथा अपरताल नामक शिखर समूहों के बीच में प्रवाहित होती है। प्रलंबगिरी पर्वत समूह का अस्तित्व चरेक शिखर से प्रारंभ होकर शून्य शिखर और उसके बाद वर्तमान कण्वाश्रम तक माना जाता है, जबकि अपरताल नामक शिखर समूह का प्रसार मालिनी नदी के उद्गम चंडा पहाड़ी से प्रारंभ होकर महागढ़ शिखर को समाविष्ट करते हुए वर्तमान भीमसिंह पहाड़ी तक माना गया है। महाकवि कालिदास प्रणीत अभिज्ञान शाकुंतलम नामक विश्व प्रसिद्ध संपूर्ण नाटक मालिनी नदी तथा कण्वाश्रम नामक गुरुकुल के वर्णन से ओतप्रोत है। वहाँ कण्वाश्रम के वर्णन के अवसर पर बताया गया है कि मालिनी नदी हिमालय की तलहटी में प्रवाहमान है, जिसका अर्थ यह हुआ कि शिवालिक श्रेणियों से निकलकर बहने वाली मालिनी नदी कण्वाश्रम नामक गुरुकुल तक पहुँचते पहुँचते हिमालय की तलहटी में प्रवेश कर जाती है। अभिज्ञान शाकुंतलम में स्पष्ट रूप से वर्णित है कि कण्वाश्रम की बसावट गौरी गुरु अर्थात हिमालय के पाद प्रदेश में हिमगिरी उपत्यकारण्य तथा उद्घाटनी भूमि अर्थात ऊंची नीची भूमि में थी। इसी भूमि को माल क्षेत्र भी कहा गया है। यहाँ माल क्षेत्र में प्रवाहित होने के कारण इस नदी को मालिनी नाम से जाना जाता है। महाकवि कालिदास और उसके अभिज्ञान शाकुंतलम में प्रस्तुत प्रमाणों को हम इसलिए भी विश्वस्त मान सकते हैं क्योंकि वे गढ़वाल हिमालय के मूल निवासी थे और कण्वाश्रम नामक गुरुकुल में उनकी शिक्षा दीक्षा संपन्न हुई थी। लिखित साहित्य के अतिरिक्त मौखिक जनश्रुतियों के रूप में प्रचलित दंत कथाओं में भी वर्तमान मालिनी नदी कण्वाश्रम दुष्यंत शकुंतला के प्रणय प्रसंगों को स्थानीय जानकारों के श्रीमुखों से आज भी सुना जा सकता है। मालिनी नदी के तटों पर विद्यमान पौराणिक मान्यताओं से संयुक्त स्थल भी इस नदी की प्राचीनता को दृढ़ता से स्थापित कर देते हैं। उत्खनन द्वारा प्राप्त किए गए पौराणिक अवशेष भी इस नदी के अस्तित्व और पौराणिकता को दृढ़ता से सिद्ध कर देते हैं, क्योंकि संपूर्ण हिमालय प्रांत में वर्तमान मालिनी नदी के अतिरिक्त कोई दूसरी ऐसी नदी नहीं है जिसे मालिनी नाम से जाना जाता हो।
इसलिए भी निर्विवादित रूप में कहा जा सकता है कि वर्तमान मालिनी ही पौराणिक मालिनी है। नमस्कार।